संवाददाता द्वारा कहा गया एक एक शब्द उसकी अपनी निजी राय है, जिससे एचडी न्यूज़ इंडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी गलत बात के लिए एचडी न्यूज़ इंडिया की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। राजू जी, जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और काफ़ी सजग भी रहे समाज के लिए, आपने काफ़ी गतिविधियां भी कही हैं। अभी हाल फिलहाल में 50 दिन हो गए लगभग किसानों के आंदोलन को लेकर के। ये जो 3 काले कानून कहा जाता है, 3 बिल जो है एपीएमसी, एमएसपी और भंडारण की, तो क्या वजह है कि लगातार वार्ता पे वार्ता चल रही है, 8 दौर की वार्ता विफल हो चुकी है और सरकार टस से मस नहीं है। साफ उनका कहना है कि वो इस कानून को वापस नहीं लेंगे। आपका क्या मानना है? देखिए, पहले तो मैं आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज देश के अंदर दिल्ली के किसान जो कि अन्नदाता हमारे हैं, उनको 50 दिन से लगभग हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए, और केंद्र की गूंगी भेंगी सरकार जो है आज उनके बारे में सोच नहीं पा रही है। जो 3 काले कानून हैं, वो कहते हैं कि इस प्राइवेट बिल लाने से किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा। व्यापारी सीधा किसान से फसल खरीदेगा और उसको वो ज़्यादा दाम पे उससे लेगा, ज़्यादा दाम पे लेगा तो उसको किसान को ज़्यादा फायदा होगा। जब किसान से वो ले सकता है तो सीधा वो एफसीआई के जो गोडाउन से वहाँ से क्यों नहीं ले सकता? सरकार को ये तो किसान ये मांग कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमें व्यापारी को नहीं बेचना, हम तो सरकार को बेचना चाहते हैं। सरकार अड़ी हुई है कि व्यापारी को बेचो, तो क्यों बेचे भाई? सब आज गरीब आदमी को 2 किलो गेहूँ मिल जाता है राशन से, किसकी बदौलत मिल रहा है? सरकार की बदौलत मिल रहा है। सरकार चाहती है कि इन गरीब आदमियों का जो 2 किलो जो 2 रुपये किलो जो गेहूँ मिलता है, चावल मिलते हैं, इनको ये भी खत्म हो जाए। इस आने वाले समय के अंदर आज हमें समझना पड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर इस जो 3 कृषि कानून हैं, ये काले जो कानून सरकार ने लेने की जा रही है, इन 3 काले कानूनों से देश के किसानों के ऊपर, आम जन के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है, बहुत बड़ा एक वजन पड़ने जा रहा है। अभी आपने एक बात कही है कि इसमें आम जनता के ऊपर भी असर पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार से समझाएं कैसे? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज आप एक सफल के ऊपर सामान लेने जाइए, आप मक्का किसान 10 से 15 रुपये 20 रुपये किलो मतलब मक्का मिल जाती है किलो के हिसाब से, और वहीं आप सफल से आप मटर लेने जाओ, मक्के की वो लेने जाओ तो वो आपको 23 रुपये एमआरपी पर पड़ी हुई मिलेगी। यानी कि प्राइवेट से क्या हुआ, जो चीज़ 5 रुपये की थी वो सीधी 20 रुपये की हो गई। हम सरकार को ये करना चाहिए कि जो बिचौलिए जो हैं, जो काला अपना इकट्ठा करेंगे, भंडारण करेंगे, उसको देखना चाहिए। सरकार ने तो ये भी कह दिया कि किसान चाहें तो अपने लेवल पे भी भंडारण कर सकते हैं, तो क्या कारण है कि किसान मानने को तैयार नहीं है? देखिए, कानून एक है, समझना ये पड़ेगा कि जो भी चंद पूंजीपति जो लोग हैं, जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने अपना ऐसा तरह जाल फैला रखा है, वो किसी न किसी रूप के अंदर जो 2-3 जो घराने हैं, 2-3 जो लोग हैं, अडानी अंबानी की जो सरकार आज जो लोग कहते हैं, वो लोग ऐसे नहीं कहते। उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, देश की रेलें खरीदी। आज जब समय आएगा, जब कानून जब पास कर दिए सरकार ने, आज आप देख रहे होंगे कितनी न्यूज आ रही है कि उन्होंने हरियाणा के अंदर बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने बना दिए हैं अपने, करोड़ों करोड़ रुपए, मतलब उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। इन्होंने क्यों कर दिए हैं? कहीं ना कहीं इसीलिए कराया कि इन्होंने भंडारण इसलिए करेंगे कि आज ये भंडारण करेंगे, जब समय आएगा, समय को हिसाब निकालेंगे, उसको फालतू कीमत में बेचेंगे। अभी आपने एक बड़ी बात कही है कि जब से ये सरकार आई है, तब से जो भी पहले सरकारी तंत्र थे, चाहे वो रेल हो, मेल हो, जेल हो, कुछ भी हो, XYZ, सभी के लिए प्राइवेटाइजेशन की पोजीशन लाके खड़ी कर दी है। इससे हुआ क्या कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ना तो इसका बेरोजगारी पर ध्यान है, ना ही जीडीपी पर ध्यान है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करने है। तो ये जो सरकार है, क्या चाहती है कि आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आप जब प्लेटफॉर्म टिकट कुछ समय पहले तक हमारी 5 रुपये की टिकट लगती थी, आज आप टिकट लेने जाओगे तो 50 रुपये की टिकट लगती है। क्यों? क्या कारण है? आज
जब ट्रेन चलती थी तो भारतीय रेल लिखा अच्छा लगता है उसके ऊपर, या कि अडानी रेल लिखा हुआ अच्छा लगता है उसके ऊपर? जब वो भारतीय की रेल है तो भारतीय रेल में अच्छा लगेगा, हर भारतीय को अच्छा लगेगा कि उसमें भारतीय रेल लिखी हुई हो। लेकिन उन्होंने क्या किया है, इन्होंने चंद पूंजीपति दलालों को देश को बेचने का काम किया है। तो मौजूदा सरकार क्या दलाली का काम कर रही है? बिल्कुल दलाली काम कर रही है। आज देश के अंदर हर गरीब तबका, या छोटा तबका हो चाहे बड़ा तबका हो, हर व्यापारी वर्ग परेशान है, नीचे का तबका परेशान है, मजदूर परेशान है, काम नहीं है, बेरोजगारी है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। इन्होंने 2 करोड़ वादा देने का काम तो किया था, इन्होंने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। 2 करोड़ की जगह पर इन्होंने 50 करोड़ के रोजगार उन्होंने वापस ले लिए। आज इंडस्ट्रीज पूरी खत्म हो रही है, आज भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है ऐसा? जीडीपी दर आपके नीचे, देश के नीचे जा रही है, कौन करेगा उसको, कौन देखेगा? सरकार की जिम्मेदारी सरकार देखेगी, देना चाहिए सरकार को। जिस प्रकार से लगभग 2014 के बाद से जो कानूनों को बनाए जा रहे हैं, सरकार ने जितने भी कानून बनाए उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी काम मामले में रहे हो, चाहे वो छात्र संघ नेता का रहा हो, चाहे वो शिक्षकों का रहा हो, भेल का रहा हो, गेल का रहा हो, रेल का रहा हो, सारे के सारे आंदोलन सरकार ने दबा दिए। अब ये किसानों आंदोलन जो इतने बड़े रूप में पैदा हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार इसको दबा नहीं पाएगी? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और जय जवान जय किसान। आज सरकार ये कर रही है कि किसान का अन्न जो पूरा देश खाता है, किसानों के बच्चे जो बॉर्डर पर सीमा रक्षा करते हैं, आज उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि दोनों लोगों को आगे ला खड़ा कर दिया है। किसान के बच्चे जो बॉर्डर पर सीमा रक्षा करते हैं, उनको उन्होंने सुरक्षा में लगा रखा है, उनको पीटने के लिए कर दिया उन्होंने सरकार के, उनको पीटो जी आप। आज किसान अपनी क्या मांगा सरकार से? सरकार से ये तो कह रहा है कि मुझे एमएसपी की गारंटी दे दो। सरकार से ये तो कह रहा है कि भाई आप भंडारण के में मंजूरी मत दो, भंडारण अपने आप पास करो। सरकार को क्या, सरकार के पास में पैसा नहीं है क्या? वैसे सरकार कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन इस काम के लिए पैसा नहीं सरकार के पास में। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मौजूदा सरकार को समझना पड़ेगा कि किसान के अगर आप पीछे अपने आप को गलत काम किया तो किसान आपको छोड़ेंगे नहीं, इस देश का अन्नदाता को छोड़ेंगे, माफ नहीं करेगा आपको। जिस तरीके से लगातार संविधान पे हमले हो रहे हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ करके कुछ ना कुछ नया ही पैदा कर दिया जाता है और एक आंदोलन को दबाने के लिए कोई दूसरी रणनीति अपना ली जाती है। अभी हाल फिलहाल में जब पूरे विश्व में इस बात की चर्चा चल रही है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी कान में जूं क्यों नहीं रेंग रहा? देखिए, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं अभी, उनके ऊपर उनकी आंखों पट्टी बांध दी गई है और वो कुछ देख नहीं पा रहे या कुछ देखना नहीं चाहते। आज उनको समझना पड़ेगा कि देश के अन्नदाता 50 दिन से सर्दी में, बारिश में 50 से 60 लोगों की शहीद हो चुके हैं। क्यों, क्या कारण है? वो क्यों पड़े हुए, क्यों अपने घर पर काम छोड़ के अपने यहाँ पे पड़े हुए हैं? उन्हें कोई वजह तो होगी ना जी। किसान जमीन की माँ होती है, जमीन जो है किसान की माँ होती है, उस जमीन को आप हक में से लेने का काम कर रहे हो। जिन कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है, सरकार ये कहती है कि कुछ किसान हमारे पक्ष में भी है जो चाहते हैं कि ये बिल लागू होना चाहिए। देखिए, वो किसान उनके पक्ष में नहीं है, वो चंद पूंजीपति दलाल सरकार अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं उनके सामने मीडिया बुलवाने के लिए, और वो बोलते हैं कुछ लोग, उनका सिस्टम बना रखा उन्होंने, अपने लोग भेज देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगवाते हैं वहाँ पे। वो अब कई लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए किसान आंदोलन के अंदर, वो लोग पिटे भी वहाँ के ऊपर, पिट के आए वहाँ से आंदोलन के अंदर से। कोई भी आंदोलन जब सरकार के खिलाफ खड़ा होता है तो सरकार सिर्फ 2 ही नारे लगाती है, या तो ये आतंकवादी है या खालिस्तानी है या कुछ और। आपको क्या लगता है कि ये सरकार की नीति जो चलती आ रही है आगे भी कार्य कर रही है? देखिए, आज देश का हर व्यक्ति समझ चुका है कि जब भी इस मौजूदा सरकार को कोई मुद्दा भटकाना होता है, ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी नारे देती है। कब तक इन चीजों से बचते रहेंगे? आज बच्चा ये समझ चुका है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये खाली दिखावटी बातें करती है, बनावटी बात करती है। भारत की जो जनता है, आम जनता को ज्यादा सरोकार नहीं होता, वो सिर्फ अपना रोजी और रोटी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप उन तमाम भारतवासी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बिल के पक्ष में रहें या बिल को खिलाफ खड़े हो? देखिए, मैं समस्त देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसान जो हमारा अन्नदाता है
जो हमें अन्न उगा के देता है, कड़ी मेहनत करता है बारिश में धूप में, और वो हमें एक एनर्जी देता है, अपने बच्चों को बॉर्डरों पे भेजता है देश की रक्षा के लिए। मेरा सभी से निवेदन है, उस समस्त देशवासियों से, कि वो किसानों के समर्थन में खड़े हों, किसानों के साथ आएँ, क्योंकि आने वाला समय ऐसा रहेगा कि जो चीज़ आज हमें 10 रुपये में मिलती है, आज मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जब एफसीआई से गोडाउन से जब अनाज निकल के आता है, यानी सरकार ने तय कर रखा है, उसकी कीमत 20 रुपये से तय कर रखी है, तो जो सरकार से खरीदेगा, 1 आध रुपये अपनी व्यापारी अपना मार्जिन रखेगा, तो उसको 20-25 रुपये के अंदर आपको खुला आटा मिल जाता है जी। वहीं आप पैकेट वाले जब आटा लेने जाते हो तो 35 से 40 रुपये किलो आपको आटा मिलता है। ऐसे ही आगे जो हाल होगा, अगर मान लो किसी ने स्टॉक कर लिया और स्टॉक करने के बाद में उसने कहा कि मैं तो अनाज 40 रुपये बेचूंगा, और आटा कितने में मिलेगा फिर आपको? 60 मिलेगा, 70 मिलेगा, तो मार किस पे पड़े? गरीब जनता पड़े, आप लोगों को पड़ेगी। तो मेरा इस निवेदन है आप लोगों से कि आप किसानों के पक्ष में खड़े हों, उनके लिए मौजूदा जो सरकार से लड़ाई लड़ें अपनी, उन तक अपनी बात पहुंचाएं, और जो किसानों के समर्थन में जो बिल जो ताकि मैं सरकार जो लेके आई है उनके विरोध में, उन सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार भी उन बिलों को वापसी ले अपने को।